धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह की आवाज में आप ये गजल यूट्यूब पर निकाल कर देख सकते हैं। शायर का नाम आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन जगजीत सिंह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जगजीत सिंह ने वो काम किया है जो कोई और गायक नहीं कर पाया। उन्होंने गजलों के करीब उन लोगों को भी लाके खड़ा कर दिया, या गजलों को भी उन लोगों के करीब पहुंचा दिया जिन्हें उर्दू की तमीज़ नहीं थी, गैर उर्दू दांते जो जानते नहीं थे उर्दू के बारे में, इसलिए मैंने उनके नाम का जिक्र किया। खैर, मैं जगजीत सिंह का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुद्दे पे रहता हूं। मेरा मुद्दा है कि बात निकलती है तो फिर दूर तलक चली जाती है और राष्ट्रपति तक सवाल खड़े होने लग जाते हैं। आप कहेंगे कौन सा मौका था, क्या मौका था जो राष्ट्रपति पे भी सवाल खड़े हो गए? तो बोलती हुई तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कल रविदास जयंती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां करोलबाग पहुंच गए और वहां पे मजीरा बजाने लगे पगड़ी पहनने के बाद, वहीं आदित्यनाथ योगी सिर पर रुमाल बांधने के बाद पहुंच गए बनारस, काशी, वाराणसी में, और वहां संत रविदास के जन्म स्थान पर उन्होंने जाके मत्था टेका, अरदास की, जो भी कुछ किया। कुल मिला के यह सारे दिन ऐसा दिखाने बताने की कोशिश की जाती रही कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, आज संत रविदास को अपनी असली श्रद्धांजलि पेश कर रहा है, उनको सच्चे दिल से याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक कमाल कर दिया। वो तो सीतापुर पहुंच गए और उन्होंने अपने पीछे मंच पर रविदास की जो है फोटो लगाकर अपना प्रचार प्रसार किया, ठीक उसी तरीके से जैसा उन्होंने पुलवामा अटैक के बाद पुलवामा के जो शहीद हैं उनकी तस्वीरें लगाकर 2019 में वोट मांगे थे। कुल मिला के जो है बात छिड़ गई थी रविदास को लेकर, तो इस पर टीवी डिबेट भी सज गए। आप तो जानते ही हैं, दिन भर जो मुद्दा रहता है उस पर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार शाम को अपनी दुकान सजा के बैठ जाते हैं, जिसे वो डिबेट कहते हैं। तो ऐसा ही एक शो होता है आज तक का दंगल। तो दंगल में उदित राज, जो अब कांग्रेस के नेता हो चुके हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उससे पहले अपनी इनकी अलग पार्टी हुआ करती थी, उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया रविदास का, और रविदास के एक दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि वो तो कहते थे ना मुझे मस्जिद से प्यार है ना मंदिर से बैर है, लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो आखिर किस मुंह से रविदास को मानने की बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने उससे कुछ सीखा भी है? तो चित्रा त्रिपाठी जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, यानी कि एक ब्राह्मण एंकर हैं, वो कहने लगी कि वो जातिवाद पे भी तो बोलते थे, यानी वो हिंदू मुस्लिम वाली मुद्दा जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं उदित राज, उसको छोड़ के जातिवाद पे बात कर रही है, ना कि उनके मुद्दे को सवाल के रूप में पकड़कर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछे कि भैया तुम रविदास जी को किस मुंह से मान रहे हो? वो तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते थे, मस्जिद मंदिर की बात ही नहीं करते थे, उल्टा उन्हीं से बहस कर रही है। वो क्लिप देखिए, फिर आगे कुछ और खास चीजें दिखाऊंगा जो राष्ट्रपति को लेकर एक हंगामा होता हुआ दिखाई दिया है इस प्रोग्राम में। रविदास जी क्या कहते हैं मैं सुनाना चाहता हूं कि मस्जिद, रविदास जी ने जो कहा था, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार। रविदास मंदिर मस्जिद से अपने को दूर रखते थे, यानी ये मानते हैं इस बात को। अभी ये कह रहे थे कि दलितों का बड़ा उद्धार किया। नहीं, आप सुन लीजिए, इन्होंने कहा दलितों का बड़ा पर भी वो हमला करते थे। बिल्कुल कर देख लिया आपने, चित्रा त्रिपाठी एक नहीं दो बार रोक रही है। उनके द्वारा उठाए गए सवालों से कोई मतलब नहीं। अब आप कहेंगे कि इस बात में सत्यता तो है नहीं, पत्रकार को ये करना ही चाहिए, ये भी बोलना चाहिए कि भाई जहां वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते थे वो जातिवाद की बात भी नहीं करते। चलो मान लेते हैं यहाँ पे, अच्छा है। आगे आपको लेके चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि गूंगा बहरा राष्ट्रपति बैठा दिया गया है। इतना शर्मनाक बयान देते हैं राष्ट्रपति को लेकर। खैर, गूंगा बहरा राष्ट्रपति बैठा दिया गया है और उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री सम्मान नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता हैं वो सम्मान नहीं करते हैं। तो ये पत्रकार इस बात पे तो ऐतराज दर्ज करा रही है कि राष्ट्रपति का आपको ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, उनको गूंगा बहरा नहीं बोलना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं उदित राज जी, उन पर ये कोई फोकस नहीं कर रही है। सुन लीजिए फिलहाल इसकी जबानी। आप ये दलित विरोधी हैं, आज जा रहे हैं कि रविदास मंदिर जी का दर्शन करने के लिए, और एक जो है एक गूंगा बहरा आदमी को पकड़ कर राष्ट्रपति बना दिया, तो उसी के बिहार से पूरे दलित समाज को ब्लैकमेल कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। सर, अब कम से कम माननीय राष्ट्रपति के बारे में प्लीज उदित राज जी इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक है और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उदित राज जी, ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत बात है।
आप इस देश के राष्ट्रपति को गूंगा बहरा बता रहे हैं। मैं पूरी तरह से आपकी इस बात को गलत ठहराती हूँ। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है सर, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है उदित राज जी। मोदी जी तो नमस्कार भी नहीं स्वीकार किए। कोविंद जी का मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। योगी जी और कोविंद जी खड़े हुए थे, इन्होंने कोई राष्ट्रपति का सम्मान किया? अरे आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? राष्ट्रपति, अरे बात सही है, ठीक है। सुन लिया आपने किस तरीके की गर्मा गर्म बहस हुई है। तो ये गर्मा गर्म बहस आज तक के दंगल प्रोग्राम में देखने को मिली है। हालांकि यहां पर एक वीडियो मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, क्योंकि उदित राज ने कहा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन गया 2014 में, तो ये जो आज के राष्ट्रपति बने बैठे हैं, ये 20 मई को 2014 में, आप जानते हैं ना कौन सी तारीख को नतीजे आए थे 2014 में, मई के महीने में। तो 20 मई को जब मैं सांसद बन गया, मेरे पास अपना बायोडाटा लेके आए थे और मुझे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे कुछ बनवा दो। यानी इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने काबिल समझते थे कि कुछ बना नहीं रहे थे। वो भी सुन लीजिए उदित राज की ज़बानी। और एक बात है, अभी इन्होंने कहा कि दलितों का बड़ा उद्धार इन्होंने किया। अरे दलितों को तो इतना बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक राष्ट्रपति बनाया, जो राष्ट्रपति 20 मई 2014 को जब मैं सांसद बना था, तो अपना बायोडाटा लेके मेरे पास आए थे कि मेरा भी सरकार में कुछ हो जाए, जिसको 2014 में एक कैंडिडेट बनाने लायक नहीं समझे थे। जो गूंगा बहरा होता है उसको एक दलित को बना देते हैं और उसी सिंबल को दिखाते रहते हैं। सुन लिया आपने। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है। अब यह अलग बात है कि उस बात को उठा के जो एंकर रूपी पत्रकार वहां बैठा है वो आपके सामने ना रखे और तमाम चीजों को साइड करता चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदित राज ने ही यहां पूरे प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसके अलावा जो यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी थे, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि प्रधानमंत्री जो हैं गोवा जाते हैं तो वहां की पगड़ी पहन लेते हैं, पंजाब जाते हैं तो वहां की पगड़ी पहन लेते हैं और दिखावा करते हैं, और जब संत रविदास की बात आती है तो उनकी पगड़ी पहन लेते हैं। सुन लीजिए किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। यह सिर्फ दिखावा करते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी गोवा में जाते हैं तो वह बास्को डिगामा की जो है वेशभूषा धारण कर लेते हैं, और जब पंजाब में जाते हैं तो नकली सिख बन जाते हैं, और जब हमारे महापुरुषों की कोई जयंती आती है तो उस पर यह दिखावा करने का काम करते हैं। इनके ये घड़ियाली आंसू हैं, और खासकर दलितों के लिए आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुए हैं तो वह दलित समाज के ऊपर हुए हैं, और दलित समाज के लोग जागरूक हैं। ये प्रधानमंत्री जी के बहकावे में आने वाले नहीं है। ये कभी दलितों के पैर धोते हैं, कभी कुछ दिखावा करते हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभिषेक सुधीर मैं आपके पास आऊंगी। जो आज जो स्थिति है, बीएसपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ है। सुन लिया आपने, वो दिखावा बता रहे हैं। अब कुछ चीज़ों पर और गौर कर लेते हैं। हालांकि इस पत्रकार ने किसी भी सवाल को रोकने, समझने या आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, हर चीज़ को दबाने की कोशिश की है। खैर उसका अपना प्लेटफॉर्म है, उसे काम भी यही दिया गया है, और उसकी भी अपनी एक सोच है, और वो एक सोच एक विचारधारा से जो है प्रभावित पत्रकार हो सकते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप ऐसे देख सकते हैं कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव सरकार चलाते हैं और कोई अपराध हो जाता है तो कहा जाता है कि जंगल राज चल रहा है। जब अखिलेश यादव या मायावती उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते हैं और कोई वारदात हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो कहा जाता है जंगल राज, महाजंगल राज चल रहा है। लेकिन आदित्यनाथ योगी के राज में एक एक दिन में 12-12, 15-15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सोनभद्र का वाकया आपको याद होगा, तड़ातड़ गोलियां बरसाकर आदिवासियों को हत्या कर दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही दिन में 8-8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक डीएसपी भी मौजूद होता है। तब कोई नहीं कहता है कि जंगल राज चल रहा है, क्योंकि ये लोग उसी मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब बात निकलती है तो दूर तलक चली जाती है, और ये दूर तलक चली गई बात हमें लगा कि आप तक जरूर जानी चाहिए। कोशिश की हमने छोटी सी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।